हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, स्टेट हो, ऑल टेट के लिए मैं सीडीपी के क्वेश्चन 1000 की सीरीज़ चलाई है, जो इसमें हम 61 से क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं 60 क्वेश्चंस करा चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल की प्ले में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है। कह रहे हैं कि वो मापनी जिसमें अंतराल के समाप्त गुण के साथ परम शून्य भी हो। तो वो मापनी ऐसी कौन सी मापनी है जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो उसे क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं अनुपात मापनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात मापनी कहते हैं। तो अनुपात मापनी क्या है? बुद्धि क्षमता को मापने वाला एक यंत्र है। तो अनुपात मापनी ये क्या है? बुद्धि क्षमता को मापने वाला क्या है? एक यंत्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 है। कह रहे हैं कि फ्राइड के अनुसार, यहाँ पे है सिगमंड फ्राइड, यहाँ पे बात हो रही है सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो है मूल्यों का आंतरिकीकरण जो है डैश में होता है। तो मूल्यों का आंतरिकीकरण जो डैश में होता है, तो काय में होता है? तो पराअहम में होता है। पराअहम जो होता है वो क्या? ये जन्मजात एवं वंशानुगत होता है। जो पराअहम होता है ये हमारा क्या होता है? एक तो जन्मजात होता है, दूसरा वंशानुगत होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे हैं कि व्यवहारवादी डैश ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि व्यवहारवादी डैश ने कहा है, किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे क्या दे दो? एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? हमारा वॉटसन ने कहा था। किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। ये कहाँ के थे? अमेरिका के व्यवहारवादी थे। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे और एक व्यवहारवादी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 है। कह रहे हैं कि ध्यान आकर्षित होने में, जो हमारा ध्यान को आकर्षित करने होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। तो ध्यान आकर्षित करने में जो होती है वो किसकी भूमिका होती है? तो किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता की होती है। किसकी होती है? उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 जो हमारा है वो क्या कह रहा है? डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। डैश जो छात्र में जो होता है वो इंटरेस्ट जो है, वो रुचि जो होती है वो उत्पन्न करने की कला है। तो छात्र में जो रुचि उत्पन्न करने की कला क्या होती है? तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की जो कला है वो क्या है? हमारी प्रेरणा है। क्या है? प्रेरणा है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की महत्वपूर्ण कला जो है वो होती है, क्या होती है? एक प्रेरणा होती है। फिर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 है। कह रहे हैं फ्राइड के अनुसार, किसके? सिगमंड फ्राइड के अनुसार। तो फ्राइड के अनुसार जो है, तो फ्राइड के अनुसार इन्होंने कहा था कि विस्मृति विस्मरण वो प्रकृति, विस्मरण क्या है? वो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। जो विस्मरण है, तो विस्मरण वो प्रवृत्ति है। फ्राइड के अनुसार कह रहे हैं कि विस्मरण वो प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद यानी दुखी चीज़ों को, दुखी अनुभवों को स्मृति से क्या कर दिया जाता है? बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। हमारे जो मेमोरी में जो दुख होते हैं वो एक ऐसी, विस्मरण एक ऐसी प्रवृत्ति है, जब कोई भी एक दुख आते हैं तो क्या होते हैं? कुछ दिनों के बाद वो जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जिसके द्वारा जो होते हैं विस्मरण के कारण, किसके द्वारा? विस्मरण वो प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति यानी मेमोरी से क्या कर दिया जाता है? हमारा क्या कर दिया? अलग कर दिया जाता है। ये किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहे हैं कि SOR, जो हमारा SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो SOR जो था हमारा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लेकिन इसमें आपका कोई भी आंसर नहीं दे रखा है। अगर आपके एग्जाम में अगर SOR आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे? उसका आंसर वुडवर्थ मारेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहे हैं ध्यान को केंद्रित यानी कि ध्यान को खींचने के लिए ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है। ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वो क्या है, तो वो हमारी क्या होती है, रुचि होती है। किसी विषय वस्तु में जितनी अधिक रुचि होती है, किसी बच्चे को, सभी बच्चों में एक सी रुचि नहीं होती, किसी की मैथ में होती है, किसी की हिंदी में होती है, किसी की इंग्लिश में होती है। सभी बच्चों की अलग अलग हर चीज़ में रुचि होती है, और सबकी जो होती है अलग अलग चीज़ में भी रुचि होती है, अलग अलग सब्जेक्ट में भी रुचि होती है, और अलग अलग जो होते हैं कार्यों में भी रुचि होती है। कोई जो होता है टीचर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई लॉयर, तो इस तरीके से कोई अलग पायलट बनना चाहता है। तो सबकी जो होती है रुचि अलग अलग होती है। तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है वो रुचि होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। कौन सा क्वेश्चन है, 69 क्वेश्चन है। करेंगे एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। कि आपने किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, उपयोग जो कहलाएगा सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा। सीखने का क्या होगा, स्थानांतरण कहलाएगा। कि इसमें क्या था, आपने क्या था, सी टेट, आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक सी टेट एग्ज़ाम देने के लिए आपने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया, फिर आपने एक सी टेट का एग्ज़ाम दिया। आपने यूपी टेट को यूपी टेट में जो CDP थी तो वो यूपी टेट में भी पढ़ी, फिर आपने यूपी टेट से CDP फिर सी टेट में पढ़ी। तो क्या है, वो CDP जो थी वो आपके काम आई, क्योंकि वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, क्योंकि आप पहले वो थोड़ा सा सीख चुके थे, अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में करा रही हूँ, 10 क्वेश्चंस करा रही हूँ। आगे आपकी वीडियोस जैसे जैसे आप लोग की वीडियोस बढ़ती जाएंगी, ऐसे ही क्वेश्चंस पे भी लेकर आऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, ताकि आप लोगों के पास हो सकता है टाइम नहीं हो और चलते फिरते आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हैं, अपनी अच्छे से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, जो हमारा क्या होता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। अब क्या होता है कि आपने कोई इंग्लिश सीख रही, ठीक है, अगर आप लोगों ने इंग्लिश सीखी तो क्या होगा, आपके व्यवहार में क्या होगा, चेंजेस आ जाएगा, तो परिवर्तन आ जाएगा। तो अनुभव द्वारा हमारे क्या होगा, व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।